तो चलो गाइस, कैसे हो आप सब? पहली वीडियो देखी कि नहीं देखी? तो नहीं देखी तो पहली वीडियो पहले जाके देख लो, क्योंकि आज अपन पार्ट 2 चालू करने वाले हैं। ज्यादा भाई मैं आपका हालचाल पूछूं, आप मेरा हालचाल पूछो। अब हालचाल तो क्या है, एक दो दिन में क्या हालचाल बदले, जैसे थे वैसे ही होंगे। तो अपन ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करके आज अपना पार्ट 2 चालू करते हैं। तो देखो, मैं आपको थोड़ा पुराना रिवीजन करवा दूं तो देखो, जो मैंने पिछली वीडियो में जो आपको सब बताया था उसमें से वापस एक थोड़ा सा ऊपर का रिवीजन कर लेते हैं कि सिंधु घाटी के जो स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने बात की थी कि नॉर्थ में मांडा में चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर, फिर इधर साउथ की बात करें तो दायमाबाद, कहाँ पे, अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो किस नदी के किनारे, नर्मदा और गोदावरी, मैंने आपको वो बताया था। और इसमें ईस्ट की बात करूं तो आलमगीरपुर मेरठ में यूपी में हिंडौन नदी के किनारे। और वेस्ट की बात करूं तो कहाँ पे, वेस्ट में अपने सुक्ता गेडो कहाँ पे, मकरान में। कहाँ पे, मकरान में, दासक नदी के किनारे। तो देख लो, आपको सब रिवीजन हो ही गया होगा। अगर नहीं रिवीजन, देखो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। देखो ऐसे एक बार छोटा सा यहाँ और वापस रिवीजन करवा देता हूँ। ये ऐसे यहाँ पे जे एंड के में मांडा के पास चिनाब नदी और यहाँ पे, ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ यूपी। कहाँ पे, कौन सी नदी है, हिंडोन या फिर हिंदेन, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो। उसके बाद यहाँ पे दायमाबाद, यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है, किस नदी के, नर्मदा और गोदावरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसमें मकरान, सुक्का गेडोर, जगह का नाम मकरान। नदी कौन सी है, दासक नदी। ये देखो, यहाँ पर रिवीजन हो गया। ये अपना कौन सा है, ईस्ट, ये अपना साउथ, ये अपना नॉर्थ और ये अपना वेस्ट, ठीक है। ये क्या आपका पिछली वाली जो वीडियो का उसका क्विक रिवीजन है। क्या है, क्विक रिवीजन। अब अपन पढ़ने वाले हैं। अब अपन आज जो चालू करने वाले हैं, अगर ये रिवीजन हो गया, देखो मैं रफ कर रहा हूँ। आज अपन चालू करने वाले हैं हड़प्पा। जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजे जाने वाला स्थल था, वो कौन सा था, हड़प्पा। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल खोजा गया था, वो कौन सा था। जो कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया था, तो वो था हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। अब देखो, खोजा गया था तो भैया अपने आप तो खोजा गया नहीं होगा, किसी ना किसी ने जिसको खोजा होगा। और कब ना कभी कोई डेट होगी, कोई साल होगा, उस समय खोजा होगा। तो देखो, अगर मैं ईयर की बात करूं तो 1921, ईयर की बात करूं तो 1921 में। अब खोजा किसने था, तो देखो, इसको खोजने का सौभाग्य हमारे एक भारतीय को मिला। वो उसका नाम था दयाराम साहनी, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। देख लो, मैं लिख रहा हूं, राय बहादुर दयाराम, ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब खोजा था, 1921 में। कब खोजा था, 1921 में। पर कभी कभी देखो, एक आपको आजकल क्या है, हमेशा क्या है, डीप पूछा जाने लगा। अब जैसे क्या पूछा जाने लगा है, डीप। तो देखो, कभी कभी ऐसा पूछने के लिए, दयाराम साहनी अकेला व्यक्ति तो था नहीं जिसने खोजा, तो इसके साथ कौन था, कोई भी था जो जिसके निर्देशक में या फिर किसके अंडर में, भाई ये इंडियन था। पर उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, तो इंडियन का इतना तो पावर नहीं था ना। तो इसने किसी ना किसी ब्रिटिश ऑफिशियल के अंदर ही इसने काम किया होगा। तो बता लेते हैं कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल, मतलब जिसके निर्देश में दयाराम साहनी ने खोज की थी, वो कौन था, जॉन मार्शल। वो कौन था, जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल, वो कौन था, जॉन मार्शल, जिसके डायरेक्टरेट में इसने क्या किया था, दयाराम साहनी जी जो थे, उन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब ये खोज कहाँ हुई, देखो, आज के टाइम में अगर बात करूं, हड़प्पा कहाँ पे, पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में भी कहाँ पे, पाकिस्तान में। जो अब देखो, एक पंजाब इंडिया में भी और एक पंजाब कहाँ पे, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत। अब पंजाब प्रांत कोई छोटा तो है नहीं, पंजाब प्रांत छोटा तो है नहीं,
ठीक है, तो अब पंजाब प्रांत में कहा मोटा गोमरी जिला, कौन सा? मोटा गोमरी जिला, पंजाब प्रांत में मोटा गोमरी जिला। मोटा गोमरी जिला, देखो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में मोटा गोमरी जिला, अब ये तो बात हो गई, पर मेन इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने वाला वो कौन सा, कि भाई नदी कौन सी थी, तो नदी कौन सी थी, नदी का देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रावी नदी, कौन सी नदी थी? रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। अब देखो कई बार क्वेश्चन, अब देखो जो डीपेस्ट फॉर्म में जो पूछे जाने हैं ना आजकल, देखो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि ठीक है नदी तो रावी थी, पर उसकी लेफ्ट साइड में या उसकी राइट साइड में, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आजकल जो अपन ने देख रहे हैं एसएससी के अंदर जो टीसीएस वगैरह जो ये क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न लाती है उसमें ये भी पूछा गया है कि लेफ्ट में पूछा गया है या राइट में, मतलब कहां पे मिला है, लेफ्ट साइड में मिला है रावी नदी के या राइट साइड में, तो आप बिल्कुल एक बार बात नोटिस करके लिखो किसमें मिला है, लेफ्ट साइड में। रावी नदी के लेफ्ट साइड। अब देखो सीधी सी बात है, हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है, किसके निर्देशन, किसके, इसके जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के निर्देशन में, ठीक है, जॉन मार्शल के निर्देशन में क्या किया था, राय बहादुर साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। अभी हड़प्पा कहाँ है, उस समय देखो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था ना, तो वो भी एक तरह से इंडिया का पोर्शन ही था, कहाँ पे, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में मोटा गोमरी जिला, कौन सा जिला, मोटा गोमरी जिला में रावी नदी, पंजाब में भी अपने रावी नदी, तो भैया वो रावी नदी वहां से होके पाकिस्तान में भी जाती है, तो रावी नदी के लेफ्ट साइड में, रावी नदी के लेफ्ट साइड के अंदर अपन को यहाँ मिला था। अब तो ये बात हो गई कि भैया इसका क्या है लोकेशन, अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया कि भैया हड़प्पा की लोकेशन क्या है, तो आप ये नोट कर लीजिए, मुझे लगता है नीचे अगर आपको नहीं दिखेगा तो मैं इस पे ऊपर वापस आपको उसके बारे में, भाई जब खुदाई हुई थी क्या मिला था, कैसे कैसे मिला था, क्या क्या हुआ था, उसके बारे में अपन पढ़ना है। ठीक है, सबने लिख लिया होगा अभी तक, चलो अब देखो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है भैया जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है, काफी सारे स्थल पढ़ने वाले हैं अपन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, ये सब स्थल पढ़ने वाले हैं, तो इन स्थल को क्यों इनका नाम लिया गया, ऐसा पूरा सिंधु घाटी सभ्यता तो बोल के इनको जो अलग अलग नाम लिया क्यों, क्योंकि ये जो अलग अलग जो जैसे आज के समय में अपने यहाँ जो जिले हैं, अपने यहाँ जो राज्य है ना, ये उस समय के जिले हुआ करते थे या फिर राज्य हुआ करते थे, तो हर राज्य और हर जिले की क्या क्या थी, अपनी अपनी स्पेशलिटीज थी, अपनी अपनी क्या थी, मतलब कुछ खास बातें थी उसके बारे में। तो देखो अब जैसे अपन मैं हड़प्पा की बात करूं तो यहाँ पे जो कब्रिस्तान है, यहाँ पे जो कब्रिस्तान में जो कब्रें खोदी जाती, जो कब्रें है ना वो कैसे, या तो एच आकार की, या तो एच आकार की या फिर आर आकार की, क्या मिलती थी अपन को, कब्रें मिलती थी, क्या मिलती थी, कब्रें। ये तो अपने कब्रिस्तान की बात होगी। दूसरा यहाँ जैसे भाई जो अपन को देखो स्ट्रक्चर वगैरह दिखता हुआ मिलता है ना, जैसे अपन कोई भी पुराने मंदिर वगैरह जाते हैं वहां बहुत सारे आदमियों की तस्वीरें होती, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्त्री है ना, स्त्री, स्त्री के गर्भ से क्या, स्त्री के गर्भ से पौधा, स्त्री के गर्भ से क्या, पौधा निकलता हुआ दिखाया जाता है, क्या निकलता है, पौधा निकलता हुआ दिखाया जाता है, जिसको देखो, जिसको क्या माना गया है, उर्वरता की देवी, देखो पौधा निकलता है। देखो यहाँ पे देखो कब्रिस्तान है क्या, यहाँ पे अगर कब्रिस्तान की मैं बात करूं तो कब्रिस्तान में एच और आर ऐसी कब्रें अपन को देखने को मिली है। दूसरा यहाँ जो स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया, क्या निकलता दिखाया गया है, पौधा। तो पौधा में देखो उसको जो पौधा निकलता है उसको क्या बोला, उर्वरता की देवी, उर्वरता मतलब उपजाऊता की देवी या फिर बोलते हैं ना फर्टिलिटी की देवी, उसको ये बोला गया। समझ बात आ गई। कब्रिस्तान में पूछते हैं कैसी कब्रें मिली, यहाँ पे कैसी कब्रें मिली, एच और आकार की जो कब्रें थी ना,
खबरें कैसी मिली? एच और आकार टाइप की खबरें मिली। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया जिसको उर्वरता की देवी कहा गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो और दूसरा यहाँ से जो अपने आपको पता है, अपने घर में कोई भी छोटा काम हो, कोई भी बड़ा काम हो, कोई भी कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी छोटा काम हो, जो भी शुरुआत होती है, सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? ये देखो, ये ऐसा कुछ साइन बनाते हैं अपने घर में, ये ऐसा कुछ बनाते हैं ये। अब इसको सब जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, पर बेसिकली जो कॉमन नाम है वो क्या है? स्वास्तिक। इसका क्या नाम है? देखो स्वास्तिक। तो देखो स्वास्तिक के प्रमाण भी कहां से मिले? हड़प्पा से मिले। स्वास्तिक के भी क्या मिले? प्रमाण। स्वास्तिक के भी क्या मिले? प्रमाण मिले। कहां से मिले? हड़प्पा से। आपको समझ में बात आ गई? और अपने जो अन्न के भंडार है, और क्या मिले वहां पे? अन्न के भंडार। ठीक है, अन्न के देखो जैसे अपने यहाँ अपने छोटे छोटे वो क्या अपने यहाँ आजकल स्टील की कोठियां वगैरह होती है, वहां क्या बड़े बड़े अन्न के भंडार मिले। क्या मिले वहां? बड़े बड़े अन्न के भंडार। और क्या मिली है? देखो खिलौने के रूप में क्या मिली है? कांसे की गाड़ी। क्या मिली है? कांसे की गाड़ी। ये देखो, ये आपको बात आज से समझ में आ गई। देखो एच और आर आकार की खबरें, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, उसको उर्वरता की देवी कहा गया है, और स्वास्थ्य के प्रमाण और कांसे की गाड़ी मिली, और अन्न के भंडार मिले। आप क्या कीजिए, इनको अब नोट कर लीजिए। मेरे नोट्स जो मैं बोल रहा हूं उनको आप क्या कीजिए, ऐसे नोट्स आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, समझ में बात आ गई? अब सबने नोट्स लिख लिए होंगे, तो मैं इसको क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। तो देखो मेरे भाई, क्या अभी अपने क्या पढ़ रहे हैं? हड़प्पा। अभी क्या हुआ? हड़प्पा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी जो ये हड़प्पा है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें कई सारी चीजें हैं जो अपन को और पता लगानी है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? हाँ, तो देखो अभी हड़प्पा जैसे आपने, अब जो एक बार वापस मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। रफ करने से पहले, रफ करने के पहले मैंने क्या क्या लिखा था? मैंने रफ करने के पहले लिखा था हड़प्पा में क्या क्या मिला अपन को? कांसे की गाड़ी मिली है। क्या मिली है? कांसे की गाड़ी। और अन्न के भंडार मिले। और क्या मिले? अन्न के भंडार। ऐसे ही जितने भी हड़प्पा में जो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल है ना, वहां से कुछ ना कुछ खास खास आइटम क्या हुए? प्राप्त हुए। तो इसलिए उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई और क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भैया कांसे की गाड़ी कहां से मिली है, अन्न के भंडार आपको कहां देखने मिले हैं, स्वास्तिक कहां पे, स्वास्तिक का जो है वो सबसे पहले जो भी प्रमाण है वो कहां पे मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। और अपन को कहां पे मिले? समझ बात आ गई आपको? अब अपन क्या पढ़ने वाले? अब अपन सिंधु घाटी सभ्यता का एक दूसरा स्थल पढ़ने वाले हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का क्या पढ़ने वाले हैं? दूसरा स्थल। उसको स्थल देखो, उसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, एक पिक्चर भी आ चुकी है उसके बारे में, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है उसका? हड़प्पा के बाद अब अपन पढ़ने वाले हैं मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ने वाले अपन? मोहनजोदड़ो। क्या बोलते हैं इसको? मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, या फिर मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो भी बोल सकते हैं इसको, मोहनजोदड़ो बोल। अब देखो 1921 में, देखो इनको याद करना बहुत आसान हो गया। 1921 में सबसे पहले मिला अपन को हड़प्पा। क्या मिला? सबसे पहले मिला हड़प्पा। अब 1922, बस एक ही साल आगे, एक ही साल आगे अपन को क्या मिला? ये मोहनजोदड़ो। क्या मिला? 1922 में अपन को मोहनजोदड़ो मिला। अब ये तो साल हो गया, ये इस साल में मिला। अब ये खोजा किसने? अब ये खोजा किसने? देखो जिनका इंपॉर्टेंट है ना कि इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, ये तो सबको कई सारे लोगों ने खोजा है। जिनका इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूं, जो एग्जाम के क्वेश्चन के रिगार्डिंग भैया इनका काफी बार पूछा गया है। कैसे पूछा गया? अब सबका याद करने की जरूरत नहीं है कि किसको किसने खोजा, किसको किसने नहीं खोजा। ठीक है, बहुत सारे नाम और बहुत सारे स्थल, तो जो इंपॉर्टेंट स्थल है, जो इंपॉर्टेंट नाम है ना, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखो 1922 में इसको किसने खोजा? राखलदास बनर्जी ने। किसने खोजा? राखलदास बनर्जी ने। किसने खोजा? राखलदास बनर्जी ने। आपको समझ में आ गया कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा। अब भैया बात समझ आ गई कि भैया इसने खोजा और इस समय में खोजा, पर अब खोजा कहां पे? अब खोजा कहां में? देखो अभी भी मैंने आपको जो हड़प्पा बताया था वो भी कहां मिला अपन को? पाकिस्तान में। तो देखो दूसरा ये जो मोहनजोदड़ो, ये भी कहां मिला अपन को? पाकिस्तान में। कहां पे? पाकिस्तान में।
अब पाकिस्तान में कहाँ पे? पाकिस्तान में देखो सिंध नदी के किनारे, कहाँ पे? सिंधु नदी कहते हो या सिंध नदी कहते हो, पाकिस्तान में देखो सिंध नाम की जगह है। क्या जगह है? सिंध। क्या नाम की जगह है? सिंध। अब उस सिंध जगह में क्या है? सिंधु नदी है। सिंध जगह में क्या है? सिंधु नदी है। ठीक है, समझ में आ गई? अब सिंध नाम की जगह है, वहां पे क्या निकलती है? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी कहाँ पे? अब देखो सिंध, सिंध कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? लरकाना, सॉरी, कौन से जिले में? लरकाना जिले। पाकिस्तान में जो लरकाना जिला है वहां पे एक सिंध नाम की जगह है, वहां पे क्या है? सिंध नाम की जगह, वहां से क्या निकलती है? सिंधु नदी। वहां से क्या निकलती है? सिंधु नदी। अब देखो जो मैंने हड़प्पा बताया था, हड़प्पा जो रावी नदी के लेफ्ट में मिला था, तो वैसे ये जो है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के कहां पे मिला था? कहां पे मिला था? राइट साइड में। कहां पे मिला था? ठीक है, जैसे हड़प्पा लेफ्ट में मिला था, वैसे ही मोहनजोदड़ो कहां पे मिला था? राइट साइड में। आपको समझ में बात आ गई? इसको किसने खोजा था? राखाल दास बनर्जी ने। सन मतलब ईयर कौन सा था? 1922। और कहां मिला था? मकरान जिले में, मकरान में सिंध जगह पे, सिंधु नदी के राइट साइड में। कहां पे मिला था? सिंधु नदी के राइट साइड में। अब अपन ने ये पढ़ लिया इसकी लोकेशन। अपन ने क्या पढ़ लिया? इसकी लोकेशन। जैसे ही अपन ने हड़प्पा में पढ़ी थी कि इसकी लोकेशन क्या है, अब अपन इसकी लोकेशन के बारे में, इसके उसके बारे में बात करें। अब अपन को यहाँ से क्या क्या मिला है? जैसे हड़प्पा से भी अपन को काफी सारी चीजें मिले ना, वैसे ही अपन को यहाँ से क्या क्या मिला, अपन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप ये क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं एक सेकंड साइड में देता हूँ। चलो नोट कर लिया होगा सबने? ठीक है। अब देखो इसके बारे में मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में आपको एक क्या खास बात बताने जा रहा हूँ कि ये इसका मोहनजोदड़ो का एक नया नाम भी है। मोहनजोदड़ो को एक नया नाम भी, मतलब इसके एक अनदर नेम है। क्या नाम है? क्या? मृतकों का टीला। मतलब जो लोग मरे हुए होते हैं उनका बोलते हैं इसको टीला। मरे हुए का टीला किसको बोला जाता है? मोहनजोदड़ो। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं मोहनजोदड़ो को? मृतकों का टीला। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। ये इसका क्या है? दूसरा नाम। आप ध्यान रखना, आप क्या रखना? ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है, तो भैया उसको बोला जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो जगह उसको बोलते हैं मृतकों का टीला। अब देखो अब यहाँ पे एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट क्या है? कांसे की जो डांस करते हुए एक लेडीज की क्या मिली है? मूर्ति मिली। क्या? कांसे की नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति मिली। क्या मिली? कांसे की नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति क्या मिली? देखो कांसे की नृत्य करते हुए जो मूर्ति है वो क्या है? कांसे की। और उसकी पोजीशन क्या है? डांसिंग पोजीशन है। और किसकी है? एक फीमेल की, एक महिला की। समझ में बात आ गई? और यहाँ से क्या मिले? देखो सूती कपड़े। क्या मिले यहाँ से? कॉटन के क्लोथ्स। क्या मिले? कॉटन क्लोथ्स। क्या मिले यहाँ से? कॉटन क्लॉथ के भी साक्ष्य मिले। और यहाँ क्या क्या मिले? देखो मोहनजोदड़ो की एक सबसे बड़ी बहुत स्पेशलिटीज है। जैसे आपने जो पिक्चर वगैरह देखा होगा, वहां पे जो वो स्नान घर होते हैं, क्या होते हैं? स्नान घर। उनकी जो आजकल अपने जिनके बड़े बड़े घर नहीं होते लोगों के, उनके वहां स्नान घर होते हैं, बड़े बड़े होते थे। क्या होते थे? देखो मोहनजोदड़ो की क्या जो स्ट्रक्चर था ना, सिटी स्ट्रक्चर, वो क्या था? उसमें जो बाथिंग जो एरिया था, जो बाथरूम की बात करो, वो इतना बड़े बड़े थे जिसकी कोई हद नहीं। आज के उनके लोगों के बड़े बड़े घरों के बराबर। कितने विशाल स्नान घर। यहाँ से क्या मिले? ठीक है, क्या मिले? विशाल स्नान घर, जिसको ग्रेट बाथ बोल देते हैं। कभी कभी इंग्लिश में लिखा जाएगा कि भैया वेयर फ्रॉम सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट बाथ आर फाउंड। कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से। क्या से मिले? मोहनजोदड़ो से। और यहाँ पे क्या मिला है? और यहाँ पे मिले हैं, देखो एक और मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुजारी की मूर्ति।
देखो उस समय अपन को अब ये पता चल गया अपन को क्या मिली, पुजारी मूर्ति। इसका मतलब वहां के लोग भी क्या भगवान में माना करते थे। ये भी है, देखो पुजारी की मूर्ति मिली, कैसे मिली होगी, आर्ट के वगैरह कुछ ऐसी पोजीशन में मिली होगी जैसे आजकल के पुजारी वगैरह लोग होते हैं, तभी तो उनको उससे क्या कंपेयर किया गया, क्या मिली, पुजारी की मूर्ति। पुजारी की मूर्ति मिली। और क्या मिले, और देखो मोहनजोदड़ो से अपन को मिला है हाथी का क्या हाथी का जो फोरहेड होता है ना, इसको बोलते हैं कपाल, ये भी मिला है। क्या मिला, हाथी का कपाल मिला। यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, क्या मिला है, क्या मिला है, फोरहेड, फोरहेड मिला। अभी ये वो तो मिला नहीं होगा ना कि भैया बॉडी के साथ कंकाल नहीं मिला होगा, उसकी बोन स्ट्रक्चर है वही मिला होगा। क्या मिला, हाथी का कपाल, क्या मिला है, कपाल, फोरहेड मिला है। समझ बात आ गई आपको। अब देखो, अब एक और इंपॉर्टेंट अगर आप ये लिख लें तो उसके बाद में आपको एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला, उसका याद रखें। तो आप क्या करें, एक बार इसको नोट कर लें। ठीक है, सबने लिख लिया होगा। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, देखो इसमें देखो मोहनजोदड़ो अभी तक क्या याद रखना है, एक तो जो मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता लिखा तो मैंने सब किए, पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता एक तो क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, मृतकों का टीला। दूसरा यहाँ से कांसे की नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति मिली है। तीसरा यहाँ से क्या मिला है, कॉटन के कपड़े। ठीक है, ये तो चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा यहाँ से मिला है विशाल स्नानघर, क्या मिला है, विशाल स्नानघर। और पांचवा हाथी का कपाल, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्या, एक तो मृतक और टीला, कांसे की नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति और विशाल स्नानघर। अब मैं आपको एक और बताने वाला हूं, अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। भगवान पशुपतिनाथ, ये सब आपने नाम सुना होगा, क्या पशुपतिनाथ नाम सुना है आपने। तो देखो जो आज जो अपन मानते हैं ना, पूजा वगैरह करते हैं भगवान पशुपतिनाथ की, ठीक है, उनकी भी क्या मिली, यहां से मूर्ति मिली। क्या मिली, मूर्ति। क्या मिली यहां से अपन को, भगवान पशुपतिनाथ की। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार अच्छे से स्टार बना के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये पूछा गया कि जो भगवान पशुपतिनाथ है, जो उनकी मूर्ति कहां से मिली है, तो उनकी मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। या फिर ऐसा पूछ लेंगे, आपको ऑप्शन दे देंगे कि भैया मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वहां पे आपको चार चीजें दे देंगे कि भैया इनमें से कौन सी चीज है जो मोहनजोदड़ो में अपन को मिली है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति, ऐसा दे दे। तो आपको वो भी याद रखना। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको सब बता दूंगा। और वही बात जो हड़प्पा में मिला था, वही बेसिकली जो कॉमन चीज है, यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, बड़े बड़े क्या मिले, अन्न के भंडार, बड़े बड़े अन्न के भंडार। क्यों, क्योंकि वहां की देखो आजकल के देखो पुराना, अभी तो क्या अपने पास बहुत सारा फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो सब चीजें, उस समय इतना कुछ था नहीं, तो लोगों के पास क्या था, अन्न को स्टोर करने के लिए बहुत सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या था कि अन्न को क्या करें, स्टोर करें। तो अन्न को जब स्टोर करना था तो उसके लिए बड़े बड़े क्या बनाए गए, स्टोरेज बनाए गए, बड़े बड़े स्टोरेज बनाए गए। अब आपने सबने समझ लिया होगा ये अपना यहाँ क्या हो रहा है कि भैया मोहनजोदड़ो यहाँ पे भी फिनिश हो रहा है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर कुछ सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ बाकी अगर मेरे से इसमें छूट गए तो मैं आपको पूरी लास्ट में एक बार वापस समराइज करूंगा, तब उसमें आपको सब बता दूंगा। बाकी इतना जो मेन इंपॉर्टेंट आइटम है ना, जो मैंने आपको सब बता दिए भैया कौन कौन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। इसके बाद अपन पढ़ने वाले चुहुंदड़ो, क्या पढ़ने वाले, चुहुंदड़ो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा। देखो अपन ने अभी तक दो स्थल पढ़ लिए, कौन सा, हड़प्पा और कौन सा, ये देखो मोहन जोदाड़ो या फिर मोहन जोदड़ो, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है। मैं भी इसको मोहन जोदड़ो जोदड़ो अभी तक बोलते हैं, आपको जो प्रोनाउंसिएशन सही लगे बस याद रहना चाहिए कहां से क्या मिला, किसकी खोज कब हुई और किसने की। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, चुहुंदड़ो। क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, चुहुंदड़ो। क्या पढ़ने वाले हैं, चुहुंदड़ो। एक सेकंड,
ठीक है, अपन क्या बना रहे हैं, चुनदड़ो। ठीक है, अब देखो ये भी क्या हुआ, ये भी कहां पे मिला अपन को, ये भी अपन को मिला है पाकिस्तान में, ये भी अपन को कहां मिला है, पाकिस्तान में। ठीक है, अब देखो इसकी खोज को क्या हुआ कि 2 बारी बारी टुकड़ों में इसकी खोज की गई। वैसे ये कहां मिला है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। कहां मिला है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के। जिला कौन सा है, नवाबशाह। क्या है, नवाबशाह। देखो इसकी खोज की है एनजी मजूमदार ने। किसने की है, एनजी मजूमदार। देखो मैं आपको समझा देता हूं, कब मिला है ये कहां पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, जो ये सिंध प्रांत है, पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत है, इसके अंदर जो जिला है नवाबशाह, कौन सा जिला है, जिला जिला नवाबशाह। जिला नवाबशाह में ये मिला है। कब मिला है, 1931 में। कब मिला है, 1931 में। ठीक है, 1931 में। तो इसका एक टाइम हो गया। और अब इसको खोजा किसने, एनजी मजूमदार ने। किसने, किसने खोजा इसको, ठीक है, इसको किसने खोजा, एनजी मजूमदार ने। किसमें, 1931 में। आपको समझ में बात आ गई आपको। ठीक है, अब ये जो चुनदड़ो, देखो इसका नाम से मैं आपको, देखो आपके उसके यहाँ पे जो चीजें मिली है ना अपन को, वो इसके नाम से, वो इसके नाम से आपको कहीं ना कहीं रिलेटेड। ये जो चुनदड़ो है ना, इससे कोई आपको एक तो वो कहते हैं ना, एक तो मेकअप वाला नाम लग रहा है। क्या नाम लग रहा है, ये मेकअप नाम। जो यहाँ से जो आइटम मिले हैं, जो यहाँ से आइटम मिला, वो भी क्या अपन को मेकअप के जो एकदम क्या होता है, साज सज्जा वाले। यहाँ से जो भी अपन को मिले आइटम, वो कौन से, साज सज्जा वाले। जो लिपस्टिक, अब उस समय ऐसे लिपस्टिक तो होती नहीं, जो भी लिपस्टिक में लगाए जाने वाला जो एलिमेंट, जो केमिकल होता था ना, उसके जो प्रमाण कहां से मिले, वहां से मिले। कहां से मिले, वहां से। ठीक है, देखो क्या देखा मैंने, होठों पर पोतने वाली लाली के प्रमाण। अब लाली का मतलब क्या होता है, एक तरह से आज के टाइम पे उसको क्या, लिपस्टिक ही बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा यहाँ से क्या मिलना है, देखो यहाँ से, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्षी। क्या मिले हैं, बिल्ली, जो बिल्ली आगे अपन को बोलते हैं ना, कुत्ते और बिल्ली की क्या आपसे दुश्मनी होती है, बिल्ली क्या होती है, कुत्ते को देख के भाग जाती है। तो यहाँ पे वही मिला है। क्या मिला है, क्या मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के प्रमाण। के ऐसे कैसे, क्या कैसे मिला भैया, कैसे समझ में आया। तो देखो वहां के जो भी पेंटिंग्स वगैरह, वहां पे जो भी वॉल पेंटिंग्स अपन को जो भी मिला है ना, वो वहां पे क्राफ्ट स्टोन जो भी वॉल, उसमें क्या दिखाया गया कि बिल्ली आगे आगे भाग रही है और कुत्ता उसके पीछे 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 दौड़ रहा है। तो उसके क्या मिले अपन को, वॉल पेंटिंग के थ्रू वहां से पता चला। दूसरा, और वहां से क्या मिला है, कंघी। क्या मिली है, कंघी। कंघी अब ऐसे पूछ ले कि भैया ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां पे कंघी मिली या फिर लाली मिली, वो कौन सा है, चूंदड़ो। कौन सा है, चूंदड़ो। क्या मिली यहां से, कंघी। क्या मिले अपन को, कंघी के प्रमाण। आपको समझ में आ गई, आपको क्या मिले, कंघी के प्रमाण। और देखो क्या मिला, देखो पाकिस्तान में सिंध में जिला नवाबशाह, किसने खोजा इसको, 1931 में एनजी मजूमदार ने। किसने खोजा इसको, 1931 एनजी। होठों पर पोतने वाली लाली के प्रमाण मिले, बिल्ली का पीछा करते हुए किसके, कुत्ते के प्रमाण मिले, और कंघी के भी क्या मिले, प्रमाण। अभी छोटा सा पॉइंट है, चलो मैं इसी में लिख देता हूं, आपको शायद दिख जाएगा कि देखो जो मोती, जो क्या है, मोती, मोती बनाने का कारखाना भी मिला है। क्या मिला है, मोती। उसको अपन उसमें बोलते थे पिक्चर में, कई बार आपको पता है, अगर मोहनजोदड़ो वाली जिसने किचन पिक्चर देखी होगी, वहां मोती को क्या, मन के नाम दिया। क्या नाम दिया है, मन के। मनके के कारखाने। क्या मिला, मोती। मोती बनाने की जो फैक्ट्रीज वगैरह है ना, वो भी यहाँ मिली, क्योंकि वहां की क्या साक्ष्य में मिले थे। तो आपको देखो इसमें क्या याद है, एक तो देखो चूंदड़ो, इसका नाम से आपको थोड़ा एक बार ध्यान रहेगा, क्या एकदम थोड़ा क्या फैंसी टाइप का नेम है।
ठीक है, कहां पे? पाकिस्तान में, जिला नवाबशाह, ठीक है। 1931 में किसने खोजा था इसको? एनजी मजूमदार ने। अब देखो सिंधु में मिला है तो नदी भी कौन सी होगी? नदी भी कौन सी होगी? सिंधु नदी कौन सी नदी है? ठीक है, सिंधु में मिला है तो सिंधु नदी के किनारे मिला हुआ। जिला कौन सा? नवाबशाह। किसने खोज की थी? एनजी मजूमदार ने 1931 में। घोटों पर लाली पोतने वाला बिल्ली का पीछा करते हुए डॉगी के वो, और कंघी के भी प्रमाण मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोती बनाने के कारखाने। समझ आई? मन के बनाने के भी कारखाने। तो आपसे पूछ लिया जाएगा भैया सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सा स्थल है जहां पे मोती पाए गए या फिर मोती बनाने की जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो पाई गई? कहां पे? चूंदड़ो। कहां पे? चूंदड़ो। ये अपना जो तीसरा स्थल है, तीसरा जो स्थल है इंपॉर्टेंट स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, ये अपना क्या हो गया आज यहाँ कंप्लीट। आप इसको क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे अगला वाला। ठीक है, ठीक है, देख लिया होगा आप सबने। अब अपन पढ़ने वाले हैं इसका अगला कौन सा? लोथल। इसका अगला कौन सा स्थल पढ़ने वाले हैं अपन? लोथल। अब देखो अभी तक अपन ये जो तीनों स्थल पढ़े थे ये कहां के थे? पाकिस्तान के। अब अपन आ गए अपने देश भारत में। अब अपन किस में आ गए? अपने देश भारत में। अब अपन भारत के कुछ स्थानों के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं लोथल की। अभी अपन किसकी भी बात करेंगे? लोथल की। देखो लोथल एक भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। अब ये स्थल बहुत बहुत कहते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी स्पेशलिटीज है इस स्थल में कि भैया ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को अपने से क्या बनाता है? अलग बनाता है। अभी अलग कैसे बनेगा वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले अपन इससे सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? लोकेशन। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? लोकेशन। तो देखो मैं आपको बताऊं लोथल। देखो क्या है? गुजरात। कहां पे मिला है? गुजरात में अहमदाबाद। गुजरात में जो जगह है आपको सबको पता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में कहां? भोगवा नदी। अहमदाबाद से कौन सी नदी निकलती है? भोगवा नदी के किनारे। और इसको खोजा किसने था? देखो इसको खोजा तो देखो सबसे पहले 1954 में। कब खोजा गया था इसको? 1954 में एस आर राव ने। किसने खोजा था इसको? एस आर राव ने। कब खोजा था? किसने खोजा था इसको? 1954 में एस आर राव ने इसको खोजा था। अब देखो मैं इसके बारे में आपको कुछ एक चीज बताने वाला हूं। उससे पहले मैं देखो आपको एक क्लियर कर देता हूं। उसके पहले मैं आपको क्या देखो ये देखो मैं आपको समझाता हूं कि मान लो ये कोई गुजरात का एरिया है। ये क्या है? कोई गुजरात का एरिया। पर ये जो अहमदाबाद है, क्या है? अहमदाबाद है, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ से भोगवा नदी निकल गई। अभी कहां जा रही है? आगे समुद्र में। कहां जा रही है? अरेबियन सी में। कहां जा रही है? अरेबियन सी में। तो देखो इसका जो ये मिला है ना, ये लोथल अपन को कहां पे मिला है? यहाँ पे। क्योंकि जो नदी है ये नदी और ये समुद्र के किनारे पे मिला। क्या मिला है? समुद्र। क्योंकि क्वेश्चन देखो अपने इंडिया के अंदर एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट है। क्या बोलते हैं? पोर्ट। पोर्ट का मतलब क्या बोलते हैं इसको? बंदरगाह। बंदरगाह नगर कौन सा है? भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह नगर कौन सा है? लोथल। कौन सा है? देखो यहाँ पे जो समुद्र है और ये नदी है, तो नदी तो क्या काम आती थी? पीने का पानी वगैरह उसका काम आती थी। और समुद्र, समुद्र क्या था? उस समय भी शिप्स थे। उस समय भी क्या थे? शिप्स थे। अब आज के जो शिप्स हैं उस समय के शिप्स है देखो टेक्नोलॉजी वगैरह की बात है, पर उस समय भी क्या थे? जहाज तो थे ही। तो देखो ये कौन सा जगह है? लोथल एकमात्र क्या है? भारत का एकमात्र बंदरगाह शहर है। भारत का एकमात्र बंदरगाह शहर है। शहर कह दो, नगर कह दो, ठीक है। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में एकमात्र बंदरगाह शहर कौन सा है? लोथल। पाकिस्तान में है, पर अभी अपन बात कर रहे हैं इंडिया की। तो इंडिया का जो अपन देखो पार्टीशन हो गया तो मेन अब ध्यान तो इंडिया का भी रखना पड़ेगा। तो इंडिया का एकमात्र जो बंदरगाह मतलब पोर्ट शहर है वो कौन सा है? लोथल। समझ बात आ गई आपको? अब देखो अब इस लोथल के बारे में एक तो मेन इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये बात कर दो, न्यू स्टार बना दो इसके ऊपर, ठीक है। अब एक और मैं बात बताऊंगा उससे पहले मैं आपको यहाँ क्या क्या मिला है। अब देखो समुद्र का है,
समुद्र पास में, तो लोग जहाजों से आते थे, जहाजों से जाते थे, तो भैया आने जाने के लिए उनको क्या चाहिए थी? दिशा की जरूरत। क्या चाहिए थी? दिशा की जरूरत। तो यहाँ से दिशा मापक यंत्र, मतलब आई मीन टू से कंपास, क्या मिला यहाँ से? कंपास। क्या मिला यहाँ से? कंपास। कंपास का मतलब दिशा मापक यंत्र। क्या मिला? दिशा, क्योंकि समुद्र है, लोगों को आने जाने के लिए दिशा की जरूरत होती थी। ये एक, और ये भी इंपॉर्टेंट कर लो आप। अब एक और बात बता दूं, यहाँ से क्या मिला है? चावल। क्या मिला है? चावल। क्या मिला है? चावल के साक्ष्य। क्या मिले? चावल के साक्ष्य। ठीक है, चावल के साक्ष्य। अभी चावल के साक्ष्य क्या है? कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के भी लोग क्या है? चावल नाम की फसल को जानते थे। इसका मतलब अपन को समझ लो चावल कितनी पुरानी फसल है। ठीक है, वहां से क्या मिले? चावल के जो अपन को क्या मिले? प्रमाण मिले। समझ में आता है? कहां से? लोथल से। अब ये भी एक और इंपॉर्टेंट कभी है, चावल के साक्ष्य कहां से मिले? कि लोथल से मिले। अब दूसरी एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस लोथल को अलग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर है उससे एक डिफरेंट बनाता। देखो कैसे बनाएगा, पहले मैं आपको लिख लेता हूं, फिर समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, शायद नीचे शायद दिखेगा नहीं, मैं आपको ऊपर लिख के बताऊंगा। घरों के जो दरवाजे ना वो मुख्य सड़क पर, घरों के जो दरवाजे वो कहां पे? मुख्य सड़क पर खुलते हैं। तो भैया ये क्या इंपॉर्टेंट बात हुई? भाई घरों के दरवाजे तो सड़क पे ही खुलेंगे, छत पे और जमीन में तो खुलेंगे नहीं ना। तो आपने बोला ये मैं इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो जितने भी दूसरे स्थल हैं, जैसे ये अपना बोल दूं कालीबंगा है, दूसरा अपना ये कौन सा है? चूंदड़ो है, और अपना जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, इन सब में और इसमें एक ही डिफरेंस है कि उन सबके जो घरों के दरवाजे वो कहां खुलते थे? घरों के पीछे जो छोटी-छोटी गलियां बनी हुई होती ना, उन गलियों में, मुख्य सड़क पे नहीं खुलते थे। और लोथल एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे घरों के दरवाजे कहां खुलते थे? मुख्य सड़क में। कहां? पूरी सिंधु घाटी में। पूरी सभ्यता में घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे। ठीक है, खुलते थे या फिर खुलते हैं। पूरी सभ्यता में जो घरों के जो दरवाजे हैं वो कहां खुलते थे? गलियों में। गलियां का मतलब देखो मैं आपको एक तरह से डायग्राम बना के समझाता हूं। क्या बनाता हूं? डायग्राम बना के समझा देता हूं। अब जैसे मान लो ये बहुत बड़ी चौड़ी रोड है, यहाँ क्या? बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी रोड है। अब ये बड़ी बहुत चौड़ी रोड है, ये भी क्या है? बहुत बड़ी चौड़ी रोड। अब देखो यहाँ पे क्या है? एक ये घर बना हुआ, ये घर बना हुआ, ये घर बना हुआ। यहाँ पे क्या है? ये घर बना हुआ, ये घर बना हुआ, और ये घर बना हुआ। दूसरे यहाँ पे इसके बीच में से एक छोटी सी गली निकली, ये वाली क्या है? छोटी सी गली निकली, और बाकी यहाँ घर बने हुए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये छोटी गली बनी हुई, और यहाँ पे इसके घर बने हुए। तो देखो आजकल भी लोगों के घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं? मोस्ट ऑफली जिनका घर रोड पे है, अब इस समय इसका घर यहाँ रोड पे कॉर्नर का मकान है, तो ये ऐसा नहीं कि अपना दरवाजा यहाँ खोलेगा, नहीं, इसका दरवाजा कहाँ खुलेगा? घर का इस तरफ। कहाँ खुलेगा? इस तरफ। कहाँ खुलेगा? इस तरफ। अब यूं तो देखो ये भी रोड पे और ये भी रोड पे, तो क्या ये अपने दरवाजे यहाँ खोल देंगे क्या? नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों के दरवाजे हैं वो कहाँ पे खुले गए? छोटी गलियां, जो उनके पीछे, घरों के पीछे जो गलियां जाती है ना, उनसे खोले गए। मेन मुख्य सड़क पे किसी के भी घर के दरवाजे नहीं है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में। पर अगर बात करें लोथल की, तो लोथल के जो घरों के दरवाजे कहाँ पे? मेन रोड पे। कहाँ पे? मेन रोड पे ही खुल रहे हैं। तो इसलिए ये जो लोथल, ये क्या है? अदर, और ये क्या है? लोथल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो अदर जितने भी सिटीज है उनके घरों के दरवाजे गली के अंदर, और बाकी लोथल के अंदर कहाँ पे? मेन रोड पे। जो मेन रोड है वहीं पे दरवाजे
खुलेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है कि भैया कौन सा वो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, या फिर ऐसा कौन सा वो स्थल है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क मतलब गलियों में ना खुलते थे, मतलब गलियों में नहीं खुलते थे। तो गली में नहीं खुलेंगे तो मुख्य सड़क पे खुलेंगे, मुख्य सड़क पे खुलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या आपको थोड़ा बहुत वर्ड से कंफ्यूज किया जाता है, बाकी बात यही कि लोथल में मेन रोड पे खुलते थे और अदर जितने भी साइड्स हैं जो अभी तक अपने पढ़ ली और अपन आगे जो भी अभी पढ़ने वाले उन सब में कहां पे स्ट्रीट्स के अंदर, कहां पे गलियों के अंदर। ये देखो ये आपका लोथल यहाँ पे क्या हो गया है आज खत्म हो गया। तो देखो इंपॉर्टेंट बात 1954 में एसआर राव ने खोजा था गुजरात के अहमदाबाद में भोगा नदी। वो भी मैंने आपको सिखा दिया कि नदी और समुद्र तो ये कैसे हो गया, पोर्ट कैसे हो गया, पोर्ट ऐसे हो गया भैया समुद्र भी लगता था नदी भी लगती थी। जैसे मैंने आपको दिखाया था वो दाइमाबाद जो साउथ ईस्ट पोर्ट जो नर्मदा और गोदावरी नदी के किनारे, वैसे ही ये उस समय वहां बसा होता। ठीक है, ये अपना लोथल भी एक जो फोर्थ सिंधु घाटी सभ्यता का जो चौथा एक नया जो शहर है वो अपने खत्म कर दिया। अब उसके बाद अपन अभी अगला पढ़ेंगे, तो आप क्या कीजिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सबने लिख लिया होगा। देखो जहां तक मुझे भी लगता है आपकी ये जो वीडियो है आज काफी लंबी बन गई। काफी लंबी का मतलब देखो 40-45 मिनट। देखो आदमी को क्या करना चाहिए कि 1 घंटे का उसको क्या लेना चाहिए टाइमर। 1 घंटे के अंदर आपको 45 मिनट, 1 घंटे के अंदर आपको 45 मिनट उसको अच्छे से पढ़ना और 15 मिनट को आपको क्या लेना चाहिए गैप लेना चाहिए, ताकि आपका माइंड क्या हो जाए रिफ्रेश हो जाए। लोग क्या करते हैं 3-4 घंटे तक लगातार वीडियो देखते जाएंगे, लगातार 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 वीडियो। अरे भैया 3-4 घंटे आपने क्या है माइंड ही तो है, कोई मेमोरी थोड़ा ना है कि भैया 1 टीबी की मेमोरी मेरे अंदर है, 4 टीबी की मेरे अंदर 256 जीबी है, मेरे अंदर 512, ऐसा तो है नहीं। अपन को जितना माइंड की कैपेसिटी होती है, तो माइंड भी एक तरह से क्या मशीन है, ये भी कभी ना कभी ब्रस्ट हो सकती है। तो इसलिए अपन को क्या एकदम प्रॉपर टाइम के साथ, इसलिए मैं वीडियो क्या लंबी नहीं, 2 की जगह 3 पार्ट बनेंगे, 3 की जगह 4 पार्ट बनेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई आदमी लगातार 4 घंटे की देख रहा है और 4 पार्ट को अलग अलग करके देखेगा, किसी जिसको देखना होगा भाई, अगर जो मेरा कहना मानेगा, कई लोग ऐसे भी होंगे जो मेरा नहीं मानेंगे, तो भैया वो पार्ट को एक साथ देखेंगे। इसलिए मैं क्या बड़ी वीडियो नहीं बना रहा, मैं बड़ी वीडियो नहीं, मुझे लग रहा है आज की अपनी वीडियो 40-50 मिनट की होगी, जो एक वीडियो डिसेंट वीडियो होती। अब मैं 1.5-2 घंटे की वीडियो बनाऊं तो आपको भी क्या होगा पढ़ने में बोरियत सी आएगी। तो वो बोरियत को मैं नहीं चाहता हूं आपको, इसलिए मैं छोटी वीडियो बना के खत्म कर रहा हूं। आज हमने कहां पे लोथल तक खत्म कर दिया। अब जो अगला पार्ट होगा उसमें जो बचे हुए हैं धोलावीरा हो गया, रंगपुर हो गया, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ हो गया, ये जो 2-4 और बचे हुए हैं मेन उनको पढ़ा के आपका सिंधु घाटी सभ्यता 3 पार्ट के अंदर। अब पार्ट 1 अपने पहला हो गया, आज ये अपना पार्ट 2 है, और पार्ट 3 के अंदर मैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता को क्या करूंगा फिनिश कर दूंगा। और ये मेरी गारंटी कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि मैंने आपको छुड़वाया है। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू। ओके, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।